अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के चौथे सीज़न की 14वीं एपिसोड में क्या होगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस किस्त के शुरू में चावदार कबीले को दिखाया जाता है, जहां पर मरकज़ी खेमे में सिपाही नूरगुल इस्लाहान के पास अर्तुगरुल का पैगाम लेकर आते हैं। वो इस्लाहान को बताते हैं कि जब तक ना चावदार कबीले के लोग यहाँ ना आ जाएं, आप सरदारी के लिए जिरगा नहीं बुलाएंगे। इस पर इस्लाहान खातून कहती हैं कि बहादुर साहब ने सब सरदारान से बात की हुई है, वो सरदार बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस पर सिपाही नूरगुल उसे कहते हैं कि सब सरदारान से कह दो कि जरगा मुलतवी करने का हुक्म अर्तुगरुल बाई ने दिया है। इस पर इस्लाहान खातून कहती हैं कि अर्तुगरुल को जाकर बताना कि जो भी बेहतर हुआ मैं करूँगी। इसके बाद नूरगुल इस्लाहान खातून को सराय में होने वाले सरदारों के जरगे की दावत देते हैं, जिस पर इस्लाहान कहती हैं कि ना मैं और ना मेरे सिपाही कभी अर्तुगरुल से पीठ फेरेंगे और मैं उस जरगे में लाजमी शिरकत करूँगी। इसके बाद काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ मरकज़ी खेमे में अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान और अपने बेटों के हमरा बैठा होता है। इस दौरान अर्तुगरुल कहता है कि हमारी दूरी ने मुझे गमों से दो चार किया, मगर अब हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। इसके बाद गंदूज अर्तुगरुल से पूछता है कि बाबा आप मुझे शिकार पर कब लेकर जाएंगे, जिस पर अर्तुगरुल उसे कहते हैं कि आज के बाद हम शिकार के लिए एक साथ जाया करेंगे। इसके बाद हलीमा अर्तुगरुल को बताती हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में गंदूज ने एक बहादुर की तरह आपके इंतकाम का अहद किया था। इसके बाद वो बताती हैं कि ये गंदूज आपके मकसद के लिए दूसरों से ज़्यादा फ़िक्रमंद है। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि फिर तो मेरा शेर जुलजान और उसके लापरवाह सरदारों से बहुत बेहतर है। इसके बाद हलीमा अर्तुगरुल से कहती हैं कि जुलजान पर मज़ीद सख्ती ना करें। इस पर अर्तुगरुल जवाब देते हैं कि बेड़ों ने ज़ियाफ़त की तैयारी की हुई थी और जुलजान इनकी खुराक बनने वाला था। अर्तुगरुल मज़ीद कहते हैं कि इसकी लापरवाही की वजह से हम इस चाल में फंसने वाले थे। अब इसे एहसास होगा कि उसकी बेवकूफ़ी की सज़ा क्या है जो इसे भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद अर्तुगरुल खेमे से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद अमीर सादतीन कोपैक और बहादुर साहब की मुलाकात दिखाई जाती है, जहां बहादुर साहब कहते हैं कि आप मुझे ना रोकते तो मैं अर्तुगरुल को कत्ल करके उसकी लाश चील कौवों को खिला देता। इस पर सादतीन उसे जवाब देते हैं कि वो यहाँ के सरदार आला हैं, लिहाजा तुम्हें यहाँ आबाद होने के लिए सब्र करना होगा, नहीं तो अर्तुगरुल तुम्हें यहाँ आबाद नहीं होने देंगे। इसके बाद बहादुर साहब कहते हैं कि जो हरकत अर्तुगरुल ने मेरे साथ की है कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर अमीर सादतीन कोपैक बहादुर साहब से कहते हैं कि वापस जाकर कल होने वाले सरदारान के जरगे की तैयारी करो, इसमें अर्तुगरुल की अताअत करके उसका एतमाद हासिल करो, जिससे तुम्हें चावदार कबीले का सरदार बनने के लिए फ़ायदा होगा। इसके बाद दोबारा काई कबीले को दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्तुगरुल हाइमा खातून हलीमा सुल्तान और जुलजान के साथ मौजूद होता है। अर्तुगरुल जुलजान को मुखातब करके कहते हैं कि जब मैं सरदारी की नशिस्त पर बैठा था तो मेरे सामने एक मकसद था। इस मकसद की खातिर मैंने अपने बाबा की नसीहत को छोड़ दिया और हिजरत की, मगर अपने कबीले को बगैर सरदारी के और बेबसी की हालत में नहीं छोड़ा। इसके बाद अर्तुगरुल कहते हैं कि मेरे भाई ने बुज़दिली दिखाई और बहुत से लोगों की यादों को यहाँ दफन करने के बाद यहाँ से भागने को तरजीह दी। इस पर जुलजान अर्तुगरुल से कहता है कि भाई मेरी गलती की जो भी सज़ा आप मुझे देंगे मुझे कबूल होगी। इसके बाद अर्तुगरुल जुलजान को हुक्म देते हैं कि अपना सामान इकट्ठा करो और अपने भाइयों के कबीले की तरफ हिजरत कर जाओ। तुम जैसे बुज़दिलों और कमज़ोर दिल वालों की हमारे मकसद में कोई जगह नहीं है। इसके बाद अर्तुगरुल जुलजान को खेमे से जाने का हुक्म देते हैं, जिस पर जुलजान रोते हुए मरकज़ी खेमे से निकल जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल अपने मकसद पर डटे रहने वाले सरदारान का जरगा बुलाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनको बताते हैं कि उन पर फंदा गवर्नर आरस ने लगाया था। ये सुनकर सिपाही बाबर और सिपाही नूरगुल कहते हैं कि भाई अभी चलते हैं और उस काफर का सर कलम करके आते हैं। इस पर अर्तुगरुल उनसे कहते हैं कि थोड़ा सब्र करो, हम उनसे दोस्ती करके किले का अच्छी तरह से जायज़ा लेंगे और फिर मुनासिब वक्त आने पर हमला करके किले को फतह। इसके बाद किला कारा चैसार का मंजर दिखाया जाता है, जहां कमांडर योर्गो आरस से मिलकर वापस निको को लेने जा रहा होता है। इसी दौरान नतसीस उस पर हमला करता है और उसे बेहोश करके छुपा लेता है। इसी दौरान लड़ाई देखकर वहां आने वाले दो मुहाफ़िज़ों को भी नतसीस कत्ल कर देता है। इसके बाद नतसीस बेहोश कमांडर योर्गो को अपने तजारती सामान वाले ठेले पर लाद कर जंगल में ले जाता है।
दूसरी तरफ चावदार कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर बहादुर साहब अपने बेटे सांजार और अपनी बीवी काराजा खातून के हमरा बैठे होते हैं। सांजार बहादुर साहब से कहते हैं कि अर्तुगरुल कौन होता है मेरे और हमारे कबीले के बारे में फ़ैसला सुनाने वाला। इस पर बहादुर साहब गुस्से से कहते हैं कि बेटा अभी तुम बच्चे हो, सब्र करो, हर एक चीज़ का एक ख़ास वक्त होता है। इसके बाद बहादुर साहब मज़ीद कहते हैं कि कल चावदार के जिरगे में मैं सरदार बन जाऊंगा और फिर मैं सराय में होने वाले इजलास में बतौर चावदार के सरदार के जाऊंगा। इसके बाद वो कहते हैं कि अभी अर्तुगरुल का वक्त है फ़ैसला सुनाने का, जब वक्त आया तो मैं सही फ़ैसला सुनाऊंगा। इसके बाद सिपाही करजा आकर बहादुर साहब को इतला देते हैं कि इस्लाहान खातून अपने मरकज़ी खेमे में चावदार के तमाम सरदारान के हमरा उनका इंतज़ार कर रही हैं। इस पर बहादुर साहब हैरान होकर अपने खेमे से इस्लाहान के खेमे के लिए निकल जाते हैं। इस्लाहान खातून के खेमे में जाकर बहादुर साहब सब सरदारान को सलाम करते हैं, जिस पर इस्लाहान खातून उन्हें बैठने का कहती हैं। इसके बाद इस्लाहान खातून उनको बताती हैं कि अर्तुगरुल साहब के हुक्म के मुताबिक मैंने कल सरदारी के लिए होने वाला जरगा मुलतवी कर दिया है। वो मज़ीद कहती हैं कि जब बहादुर साहब का बाकी का कबीला यहाँ आकर आबाद हो जाएगा तो मैं फिर सरदारी के लिए जरगा मुनक्किद करूँगी। इस पर बहादुर साहब गुस्से में आकर कहते हैं कि कल जरगा होगा और सरदारान इसमें शरीक होंगे। इस पर सरदारान कहते हैं कि हजूर हम सरदार आला के फ़ैसले के पाबंद हैं। इस पर बहादुर साहब उनसे कहते हैं कि तुम सब बुज़दिल निकले हो और अर्तुगरुल के साथ मिलकर चावदार कबीले की इज़्ज़त ख़राब कर रहे हो। इसके बाद बहादुर साहब अपने ख़ास सरदारों के साथ इस्लाहान के खेमे से चले जाते हैं। इसके बाद दोबारा काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ मरकज़ी खेमे में हामा खातून अपने सब बेटों की पहली पहली टोपियाँ निकालकर सामने रखकर रो रही होती हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल वहाँ आकर हाइमा खातून से कहते हैं कि अम्मी जान मेरे लिए दुआ करें। इस पर हाइमा खातून कहती हैं कि बेटा अल्लाह कभी तुम पर सूरज की गर्म रोशनी ना पड़ने दे। इसके बाद वो जुलजान की टोपी देकर कहती हैं कि बेटा जुलजान के जाने के बाद मेरा दिल बिखर सा गया है, अगर तुम सब भाई एक जगह होते तो मुझे ये देखकर और खुशी होती। इस पर अर्तुगरुल हाइमा खातून से कहता है कि अम्मी जान जब जुलजान की सोच पुख्ता हो जाएगी तो मैं इसे फिर से वापस बुला लूँगा और फिर मैं इसे एक अहम फरीज़ा सौंपूँगा ताकि वो ख़ुद को साबित कर सके। दोस्तों इसके बाद फिर से किला कारा चायसार का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ आरस गवर्नर की कुर्सी पर बैठा होता है। इसी दौरान वहाँ मारिया आकर उसे कहती है कि हुजूर कई दिनों से आप सही से सो नहीं रहे, मुझे डर है कि कहीं आपका ये गुस्सा आपको नुकसान ना पहुँचा दे। इस पर आरस उसे बताता है कि अर्तुगरुल अपने कबीले वापस आ गया है और इसके आने की वजह से मेरी नींद ख़त्म हो गई है। इस पर मारिया गवर्नर आरस से कहती है कि ये वही मनहूस शख्स है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। मारिया मज़ीद कहती है कि मेरा भाई भी अर्तुगरुल की वजह से ही मरा है। इसके बाद मारिया आरस से कहती है कि आप जितने बहादुर हैं आपके दुश्मन आपसे डरते हैं, लिहाजा आपको कुछ देर आराम करना चाहिए। इसी दौरान एक सिपाही वहां आकर आरस को इतला देता है कि किले से 2 मुहाफ़िज़ों की लाशें मिली हैं। इस पर आरस गुस्से से इस सिपाही से कहता है कि जाओ और जाकर कातिल ढूंढो। फिर वो कहता है कि किले का चप्पा चप्पा छान मारो और हर हाल में मुझे वो आदमी ढूंढ कर दो जिसने सिपाहियों को मारा है। इसी दौरान इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।